पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर्स। बेसिकली रजिस्टर्स में जो पावर हमारे पास यूज़ होती है या पावर का कॉन्सेप्ट रजिस्टर्स के अंदर क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ असल में हमें डेरिवेशन करनी है। ये चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है फिजिक्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। तो पावर से रिलेटेड हम अगर बात शुरू करें तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं तो हम इसमें किसी पिछले टॉपिक से कनेक्टेड फॉर्मूले पहले लिखते हैं। तो पहले कोई पावर का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो क्या है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम्स। किसी भी स्पेसिफिक टाइम में जो वर्क होता है उसी के जरिए हम पावर को मेजर करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि क्योंकि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड, डीसी सर्किट से कनेक्टेड चैप्टर है और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड चैप्टर है, तो इसमें हमने आगे जो ड्राइव करना होगा उसमें हमें वो कंपोनेंट्स या वो हमें टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी होगी जो इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड होती हैं। तो अब यहाँ पर टाइम तो जाहिर सी बात है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, हमारे पास फॉर्मूला होगा वर्क का। तो वर्क को हमें रिप्लेस करना होगा किसी ऐसे कंपोनेंट से, किसी ऐसी क्वांटिटी से जो हमारे पास सर्किट्स में यूज़ होती हैं। तो वर्क का तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड टर्मिनोलॉजीज नहीं है। तो वर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है जो हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में पढ़ते हैं, तो वर्क का अपना कोई फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन एक फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है ना। तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है किसके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और यहाँ से अगर हम वर्क का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो वो क्या बन जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो वर्क का ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब इस फॉर्मूले को हम पुट कर देंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू ओवर T। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमारे पास आपको नजर आ रहा है कि Q अपॉन T, ये जो हमारे पास रेशो है, ये रेशो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कहीं पर, वो हम पढ़ चुके हैं करंट की डेफिनेशन में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी कि जब चार्ज मूव करता है किसी पर यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर Q ओवर P की जगह डिस्प्लेस कर देंगे करंट को। तो क्या हो जाएगी हमारे पास, नाउ इक्वेशन 2 विल बिकम इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, या IV भी लिख सकते हैं आप। ये हमारे पास पावर की डेरिवेशन हो गई है। ये फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव किया हमने, लेकिन क्योंकि न्यूमेरिकल्स में पावर के और भी फॉर्मूले यूज़ हो रहे होते हैं, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि उन फॉर्मूले को भी डिस्कस कर लें। जैसे इसी फॉर्मूले में अगर हम V की जगह यूज़ कर लें ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का हम जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम रिप्लेस कर दें इस इक्वेशन में V की जगह IR को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो वी गेट P इज इक्वल्स टू V की जगह आ जाएगा IR, ठीक है, और एक I हमारे पास पहले से मौजूद है, तो इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। तो इस फॉर्मूले का भी हमारे पास यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। और आखिरी एक और फॉर्मूला है, वो भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम I की जगह, इसी ओम्स लॉ में से ही हम I की जगह अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I के लिए अगर हम ओम्स लॉ को ड्राइव करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, V ओवर R। और जब हम यहाँ पर V ओवर R को पुट करेंगे इसी अबव फॉर्मूले में, नाउ अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज P इज इक्वल्स टू I की जगह क्या पुट कर देंगे, V ओवर R, और एक R हमारे पास पहले से मौजूद है। और अब आप सब लोग जानते हैं कि ये V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर बन जाएगा इंटू R। R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर R, ठीक है, ये पावर की इक्वेशन बन गई। अच्छा, इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीट का।
हीट एनर्जी का। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, अगर हम एनर्जी के लिए फॉर्मूले ड्राइव करना चाहें तो एनर्जी का एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे पास इसी टॉपिक में हमने स्टार्ट में देखा था, पावर का फॉर्मूला वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसी में आपको पता है कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हम यहाँ एनर्जी को अगर पुट कर दें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। और यहाँ से हम एनर्जी को ड्राइव कर सकते हैं कैसे, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। और फिर इसी तरह ये तीनों फॉर्मूले हम वापस पावर के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं, सॉरी एनर्जी के लिए ड्राइव कर सकते हैं। और वो क्या फॉर्मूले होंगे, पहला फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास एनर्जी इज इक्वल्स टू, पावर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, पहला वाला फॉर्मूला V इंटू आई, V इंटू आई इंटू टाइम। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला हो गया एनर्जी का। इसी तरह एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, P की जगह हम क्या पुट कर देंगे, पावर की जगह आई स्क्वायर R इंटू टी। और एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला हमारे पास हम पावर की जगह पुट कर देंगे V स्क्वायर ओवर R और इंटू टी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीन फॉर्मूले हमने ड्राइव करने हैं एनर्जी के। थैंक यू।